इतिहास के पन्नों में गायब कई ऐसे महाबली थे जिन्होंने कई धुरंधर मुगल बादशाहों को अपनी जूती के नोक पर रख दिया था। एक ऐसे ही महान प्रतापी महाराणा थे महाराणा राज सिंह। आखिर आज आपको इतिहास के अनसुने पन्ने से परिचित करवाते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इतिहास को जान सकें। सन 1658 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके अपने ही पुत्रों में बादशाहत की लालच को लेकर जंग छिड़ गया। शहजादे औरंगजेब ने राज सिंह को उसकी तरफ से लड़ने का फरमान जारी कर दिया, परंतु मौके की अहमियत परखकर राज सिंह ने मुगलों के साथ लड़ने से साफ इनकार कर दिया और इस आपसी फूट का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने करीब 1 लाख सेना की एक विशाल सेना का निर्माण करके मेवाड़ के आसपास के 12 मुगल चौकियों को जीत लिया। उन्होंने मुगल से संधि के शर्तों को लात मारते हुए अपने पुरखों के किले चित्तौड़गढ़ की मरम्मत भी करवानी प्रारंभ कर दी। उधर दूसरी तरफ दिल्ली में 1658 में अपने भाइयों को मारकर औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का बादशाह बनकर बैठ गया। बादशाह बनते ही आलमगीर ने शुरुआत कर दिया अपने हिंदू विरोधी मंसूबे को अंजाम देना। उसके आदेश पर मुगलिया सेना ने हिंदुस्तान के सभी मंदिरों को और हिंदुओं को और उनकी आबरूओं को लूटना और ध्वस्त करना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने कई हिंदू विरोधी फैसले दिए और एक बार फिर से जजिया कर लगा दिया। इस बात का जवाब औरंगजेब से नाराज मेवाड़ के महाराणा ने एक चेतावनी के रूप में दिया। उन्होंने आलमगीर को पत्र लिखकर कहा, अगर मुगलिया सेना मेवाड़ की सीमा में जजिया वसूलने कदम भी रखेगी तो निश्चित ही मारे जाएंगे। अगर मैंने सूर्यवंशी पाग बांधकर तेरे विरोधियों से हाथ मिला लिया तो दिल्ली सल्तनत हिलाने में समय नहीं लगेगा। उस समय सिख, जाट, मराठी और सतनामी मुगलों के खिलाफ नंगी तलवारें लिए फिरते थे। औरंगजेब को यही भय था कि अगर इन सब को मेवाड़ का साथ मिला तो ये मुगलिया सल्तनत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और इसलिए उसके सिपाही मेवाड़ की सीमा से दूर ही रहे। महाराणा राज सिंह की छत्र छाया में मेवाड़ से जजिया वसूला नहीं गया। इस पर तंज कसते हुए छत्रपति महाराज शिवाजी ने भी औरंगजेब को पत्र लिखा कि क्या आलमगीर सिर्फ मजबूर निहत्थे लोगों पर ताकत दिखाएगा? क्या उसमें हिम्मत है मेवाड़ से जजिया वसूले? दक्खन में अगर तेरी सेनाएं हिंदू को सताने उतरी, मैं वहां भी तेरा यही हश्न करूंगा। 1679 में औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने हरिद्वार, काशी, मथुरा और वृंदावन पर धावा बोलकर हिंदू मंदिरों को नष्ट करने लगा और साधु संतों का कत्लेआम मचा दिया। मुगल सेना ने जब वृंदावन के श्रीनाथ जी के मंदिर को ध्वस्त कर दिया तो वहां के पुरोहित श्रीनाथ जी की मूर्ति के साथ वहां से भाग निकले, लेकिन मुगल सेना के भय से उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिला। यह बात जब महाराणा राज सिंह को पता लगी तो स्वयं जाकर राज सिंह ने पुरोहित सहित मूर्ति को अपने राज्य में स्थापित कर दिया और उस जगह को नाथ द्वार के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। जब उनको सारी घटना का ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को गुजरात भेजकर मुगलों के लगभग 300 पूजा स्थलों को नष्ट करवा दिया। भीम सिंह राजा राज सिंह के पुत्र थे। उन्होंने मालवा को विजय करते हुए नर्मदा की धारा से आगे बढ़े और उज्जैन तथा चंदेरी तक भगवा झंडा लहरा दिया। औरंगजेब इस घटना से तिलमिला उठा, परंतु वह मेवाड़ से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। 1678 में औरंगजेब ने जोधपुर को जीतकर मुगलों को सौंप दिया। वीर सेनापति दुर्गादास नन्हे राजकुमार को लेकर सिरोही के राजगुरु जयदेव ब्राह्मण के घर शरण ले लिए। मुगलों को सूचना मिलते ही उस ब्राह्मण को 32 टुकड़ों में काटकर दिल्ली भेज दिया गया। राज सिंह ने मुगलों के शत्रु कुंवरों को अपने राज्य बुला लिया। इस बार औरंगजेब नाराज होकर राज सिंह को अपनी ताकत दिखाने के लिए पड़ोसी राजपूत रियासत किशनगढ़ पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब की दिली ख्वाहिश थी कि किशनगढ़ की राजकुंवरी चारुमती से उसका विवाह हो जाए, परंतु मुगल जैसे ही किशनगढ़ पहुंचे महाराणा को खबर लग गई और वे अपनी सेना लेकर आ गए तथा राजकुमारी चारुमती से विवाह कर उसे अपने साथ मेवाड़ लेकर चले गए। औरंगजेब एक बार फिर परास्त हो दिल्ली लौट गया। बार बार अपनी खिल्ली उड़ते देख औरंगजेब ने अंततः 1679 में मेवाड़ पर आक्रमण कर ही दिया। उसे आस पड़ोस सभी सैनिकों को इकट्ठा करके 5 लाख की विशाल लश्कर के साथ अपनी रानियों सहित औरंगजेब मेवाड़ फतह को कूच कर दिया। 5 महीनों के लंबे सफर के बाद औरंगजेब ने उदयपुर में प्रवेश किया और उदयपुर के प्रसिद्ध मंदिर जगदीश मंदिर को तुड़वाकर कुफरों के खिलाफ युद्ध का शंख फूंक दिया। इस समय महाराणा राज सिंह उदयपुर की सारी जनता के साथ ऊंचे पर्वतों पर चले गए और अपनी सेना को 5 भागों में विभाजित कर दिया। आलमगीर ने महाराणा का पता लगाने के लिए अपनी सेना के कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया और स्वयं चित्तौड़, मांडसौर और मांडलगढ़ को विजय करता मेवाड़ की घाटियों पर जा पहुंचा, जहां उसकी नजर
पहले से तैयार महाराणा राज सिंह और उनकी सेना पर पड़ी। इस समय आलमगीर के पास छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी। ऐसी स्थिति में वह राज सिंह की पूरे लश्कर के साथ देखकर घबरा गया। तभी घेरा बनाकर राज सिंह ने औरंगजेब पर हमला कर दिया। घनघोर युद्ध से औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग निकला। बादशाह को भागते देख मुगल सेना भी रफू चक्कर हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं किया। कहा जाता है सन 1680 में औरंगजेब ने षड्यंत्र रचकर महाराणा को विष दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई। वीर महाराणा के इस अनसुने पन्ने को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीर गाथा का पता लग सके। धन्यवाद, आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में।